नमस्कार। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट कोड EE 210 के यूनिट नंबर 4 रॉ मटेरियल मैनेजमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। हम इस वीडियो में जो कंटेंट कवर करेंगे वो है मटेरियल मैनेजमेंट, अलॉटमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील, अलॉटमेंट ऑफ कोल एंड कोक। फर्स्ट हम चलते हैं मटेरियल मैनेजमेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि उद्योग के लिए बरहन सामग्री कच्चा माल होता है तथा कच्चे माल की निरंतर उपलब्धता उद्योग को सुचारू रूप से चलने के सहयोग करती है। प्रत्येक उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल व उसके विनिर्देश उसके उत्पादन, क्रियान्वयन तरीके व निर्माण प्रक्रम आदि पर निर्भर करते हैं। ये संभव नहीं है कि किसी भी उत्पादन के लिए आवश्यक सभी प्रकार का कच्चा माल पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर बहुतायत में उपलब्ध हो। अर्थात कोई कच्चा माल किसी स्थान पर बहुतायत में उपलब्ध है तो कहीं अन्य स्थान पर उसका अभाव हो सकता है। लेकिन जब उद्योग की स्थापना की जा रही है तो उसको चलाने के लिए कच्चे माल का प्रबंधन करना अति आवश्यक हो जाता है, चाहे कच्चा माल अन्य देशों से आयात करना पड़े या कच्चे माल के स्रोत मंगवाना पड़े। इस क्रम में हमें मटेरियल के मैनेजमेंट की अति आवश्यकता होती है। तो मटेरियल मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द फंक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ प्लानिंग, सोर्सिंग, परचेजिंग, मूविंग, storing and controlling material in an optimum manner so as to provide a pre-decided service to customer at minimum cost. That means एक minimum cost पर कस्टमर को pre-decided जो सर्विस है या जो रॉ मटेरियल है वो उसे उपलब्ध करवाना होता है। और ये रॉ मटेरियल मैनेजमेंट का वर्क होता है कि वह उस मटेरियल को कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंग प्लान करे, उसको सोर्स करे, उसको परचेज करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए प्लान करे। इस तरह मटेरियल मैनेजमेंट जो है वो इसके फंक्शन का काम करता है जिससे रॉ मटेरियल एक कस्टमर के पास मिनिमम कॉस्ट में अवेलेबल हो जाए। कच्चा माल का स्रोत उस निकाय को कहते हैं जिससे उक्त कच्चा माल उद्योग को उपलब्ध हो सके। कच्चा माल के स्रोत खनिज इकाई, उत्पादन इकाई, कच्चे माल के वितरक, कच्चे माल के आयातकर्ता, केंद्रीय राज्य सरकारों के लघु उद्योगों, निगम आदि हो सकते हैं। साधारणतः कच्चा माल उसके स्रोत से आसानी से व उचित दर पर उपलब्ध हो सकता है, लेकिन कुछ स्थितियों में कच्चा माल बहुतायत में उपलब्ध नहीं हो पाता है जिससे बाजार में उसकी अधिक मांग रहती है। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी वस्तु की आपूर्ति कम हो और मांग अधिक हो, ऐसी स्थिति में वस्तु के भाव उसकी उचित कीमत से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तथा वह उस प्रत्येक व्यक्ति उद्योग को आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती है। उद्योगों को ऐसे कच्चे माल जिनकी मांग अधिक हो, आपूर्ति कम हो, उस कच्चे माल को सरकार नियंत्रण मूल्य पर उपलब्ध कराती है। तो रॉ मटेरियल मैनेजमेंट का एक अदर फंक्शन है द बेसिक यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल मैनेजमेंट can be said to be all the activities acquiring, purchasing, refining, developing raw material that go into delivering a sufficient amount of raw material at an acceptable quality and price to ensure that the strategic and operational object of the firm are achieved, while also working productively within the organization to ensure that available raw material provided at the best possible benefit within the limitation गिवन बाय द प्रोडक्शन प्रोसेस। यह दो इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं जो रॉ मटेरियल मैनेजमेंट द्वारा कवर किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अलॉटमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील। अलॉटमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील के अंदर हम देखते हैं कि भारत में औद्योगिकरण के प्रारंभ से ही लोहा व इस्पात का निर्माण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में होता रहा है तथा इसकी मांग उत्पादन क्षमता से अधिक रही है। इस कारण उद्योगों को जिनमें लोहा व इस्पात कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है को सहयोग करने के लिए वह लोहा इस्पात नियंत्रण आदेश 1956 जिसे हम बोलते हैं द आयरन एंड स्टील कंट्रोल ऑर्डर 1956 में बनाया गया। तो आयरन और स्टील सप्लाई का अलॉटमेंट करने के लिए हम स्टेप लेते हैं। द स्टेप फॉर आयरन एंड स्टील सप्लाई टू स्मॉल स्केल यूनिट। फर्स्ट वन, the Ministry of Steel recently decided that SSIC, small scale industries who are interested in procuring iron and steel material from private sector major steel producer like SPAT to be meet the local demand will be allocated material without the benefit. It was also decided that
state where SSICs are not functioning or initiative, then SSIT units will be allocate iron and steel material through NSIC. NSIC will, however, submit to my Ministry of Steel a list of SSIT units whom material will be given so that there is no duplication of activity. The representative of states SSICR narrated their problems relating to procurement and distribution of steel to SSI units and various decisions taken to mitigate the problem so that the small and teeny units are provided iron steel material at the right time, right quantity and specific. पिछले वर्षों में इस्पात उद्योग में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं तथा अब कुछ विशेष इस्पात के अतिरिक्त लोह व इस्पात का उत्पादन बहुत अधिक बढ़ गया है तथा ये उत्पादन बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं जिन पर पहले नियंत्रण था, जैसे पिग आयरन, छड़ें, वायर रोड, सेक्शन, बार, प्लेट, HR कोयल, CR सीट, GP सीट, GC सीट इत्यादि उत्पादन जो कि उद्योग के लिए कच्चा माल है पहले नियंत्रण में थे तथा अब उनका आवंटन किया जाता है। अब ये उत्पादन आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। अब साधारणतः विशेष प्रकार की स्टील छड़ें व सीड्स ही उद्योगों की आवश्यकता अनुसार आवंटित की जाती है। इस प्रकार हमने स्टील एंड आयरन के अलॉटमेंट के बारे में देखा। द नेक्स्ट टॉपिक, द अलॉटमेंट ऑफ कोल एंड कोक। इस टॉपिक में हम देखते हैं कि कोयले व कोक का उपयोग उद्योगों में भट्टी जलाने, पदार्थ गलाने या किसी निर्माण प्रक्रम में भी उपयोग में किया जाता है। कोयले का खनन देश में कुछ ही हिस्सों में जैसे बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश आदि में मुख्यतः किया जाता है, लेकिन इसका उपयोग पूरे देश में समान रूप से किया जाता है। सरकारी तंत्र द्वारा कोयले का वितरण प्रत्येक राज्य सरकार को किया जाता रहा है जो कि उद्योगों को आवंटित करती है। जैसे कि हम देखते हैं कि द नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड NMDC and the Rashtriya Ispat Nigam Limited RINL have been allotted one coking coal mine each by the Minister of Coal. Second, the Coal Ministry statement said the Rohan coal mines has been allotted to National Mineral Development Corporation Limited for sale of coal and will be also serve the purchase of captive use of coking coal and NMDC. NMDC means the National Mineral Development Corporation Limited. Procurement of canalized item in bulk against release order of the concerned canalizing agencies issued in favor of the units. The corporation renders assents by making payment for allotted quantity and deliver of the material on of the self basis as per the requirement of the units. Procurement and supply of raw material from local source in case the unit face difficulty in lifting raw material in bulk. Procurement of non-ferrous scraps for ordnance depots and the distribution to small units. पिछले कुछ वर्षों से कोयले के विक्रय पर से नियंत्रण हटा दिया गया है, लेकिन उच्च गुणवत्ता वाले कोयले को अभी भी नियंत्रण तरीके से उद्योगों में आवंटित किया जाता है। लघु उद्योग को कोयले के आवंटन के लिए जिला उद्योग केंद्र में आवेदन करना पड़ता है जो उनका आकलन करता है तथा आवेदन को उद्योग निदेशालय को अग्रेषित करता है। कोयले की कीमत उसके प्रकार व स्रोत की दूरी पर भी निर्भर करती है। इस प्रकार हमने इस वीडियोस में मटेरियल मैनेजमेंट को देखा, अलॉटमेंट ऑफ आयरन स्टील को देखा, अलॉटमेंट ऑफ कोल एंड कोक को देखा। थैंक यू।